नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट एंड मी में। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मुझे बोल रहे थे, मेरी जो बहनें थी वो भी मुझे बोल रही थी कि कर क्या रही है, वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही है, क्या हो गया सडनली बंद कर दिया। तो नहीं, बंद नहीं किया था। रीज़न यही था कि त्यौहार आ रहे थे एक के बाद एक के बाद एक, तो मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि ये सब चीज़ें मैं पहले अपना घर का काम करूँ, सब तैयारियाँ करूँ या वीडियो अपलोड करूँ। तो सॉरी फॉर दैट। और मैंने वीडियो अपलोड करने बंद नहीं किए हैं। अब जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली वीडियो शूट करूँगी और अपलोड भी ज़रूर करूँगी। तो जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए मुझे यही कहना था कि जैसे आप देख रहे थे प्लीज़ वैसे देखिए, और आपके सजेशंस, क्वेरी, आप जो भी फीडबैक देना चाहते हो मेरे तरफ से तो आपके लिए बहुत मोस्ट वेलकम है। तो खैर स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक में। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, मेरी बेटी ने मुझे कहा था, सजेस्ट किया था कि मैं पेरेंटिंग के ऊपर बोलूँ और पेरेंटिंग सेक्शन को स्टार्ट करूँ। लास्ट 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही थी और टाइम स्पेंड कर रही थी उसके साथ अच्छे व्यूज़ में, कि भैया अगर आपको बच्चों को कुछ क्रिएटिव करवाना है तो आपको उनके साथ में टाइम देना पड़ेगा। देखिए मेरे 2 बच्चे हैं। आज तो एक थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसे, हंसता खेलता हुआ एक टॉपिक लेती हूँ। तो एक बड़ा बेटा है, एक बेटी है। अब दोनों में ऐसे प्यार तो बहुत है, लेकिन उसके साथ में लड़ाई झगड़े भी अच्छे खासे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, कहीं जाना आना है नहीं। तो हम तीनों बस घर में रहते हैं। हस्बैंड तो ऑफिस में है, तो भाई सारा दिन 24 आवर्स में मान लो 8 घंटे सो रहे हैं, तो उसके अलावा तो वो घर में ही है। ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है, पढ़ाई 5-6 घंटे की, 7-8 घंटे की, चलो मान लीजिए 7-8 घंटे की। लड़का तो 12th में, बेटी छोटी है 5th में। तो इसके बीच में जो भी उनको टाइम मिलता है, अच्छे खासे झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो एज अ पेरेंट मैं क्या करती हूँ, अब मेरे जैसा हाल मेरे ख्याल से हर दूसरे घर में है। आप लाख छुपाओ लेकिन ये सच्चाई है कि भैया बच्चे झगड़े करते हैं, चाहे वो बेटा बेटी हो, 2 बेटे हों, 2 बेटियां हों, 3 बच्चे हो घर में, 4 बच्चे हो घर में, 1 बच्चा हो घर में। 1 बच्चा हो तो कई बार पेरेंट्स के साथ ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टचवुड वैसा नहीं है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो दोनों आपस में ही लगे रहते हैं। अब एज अ पेरेंट मेरा क्या रोल होता है उस टाइम में। और हाँ, मेरे हस्बैंड बच्चों को डांटते वाटते नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली पापा है। तो मैं भी डांटती वाटती नहीं, तो बहुत ही फ्रेंडली मदर। तो घर में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करती हूँ मैं। अब डिसिप्लिन तो है मेरे बच्चे, कभी उनकी शरारत ऐसी नहीं होती कि किसी को हार्म कर रहे हो। बाहर बहुत अच्छा उनका एक कहते हैं ना, एक पर्सोना उनका ऐसा है कि बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेच्योर है। दे आर एक्चुअली वेरी मेच्योर। वो दोनों बहुत मेच्योर है, दोनों बहुत समझदार है। लेकिन भाई जब दोनों साथ में रहते हैं तो भगवान बचाए उनकी लड़ाई झगड़े से, अच्छा खासा लड़ते झगड़ते। तो वही जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एज अ पेरेंट उस टाइम में क्या करती हूँ। मैं एज अ पेरेंट क्या करती हूँ कि पहले देखती हूँ चल क्या रहा है, मैटर क्या हो रहा है। 2 बार बोलूंगी, मुकुल बिठी, आंखें थोड़ी सी बड़ी कर लूंगी। उनको पता चल जाता है कि मम्मी अब चिढ़ रही है। एक्चुअली मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। रीज़न वही होता है कि जब मैं बहुत फ्रेंडली हूँ तो उनको भी समझ में आता है, यार मम्मी तो क्या अपनी दोस्त है, सुन लेगी। और ऐसे टाइम में ना थोड़ा सा मुझे रूड बिहेवियर करना पड़ता है, कि मेरे को आवाज़ थोड़ी सी सख्त करनी पड़ती है, क्योंकि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हार्मफुल नहीं होना चाहिए किसी को। क्योंकि लड़का तो मैंने जैसे कहा 12th में, लड़की 5th में, 8 साल का गैप है। तो नेचुरल है उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी दोनों में डिफरेंस है। बच्चे अपनी अपनी जगह दोनों बहुत समझदार है, लेकिन बात वही आती है, आवाज़ थोड़ा सा चढ़ा लो तो फिर बाद में उनको समझ में आता है कि हाँ, अब मम्मी को शायद गुस्सा आ जाएगा, तो उसके बेहतर है फिर 2-3 मिनट बाद में वो थोड़े शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पे आवाज़ चढ़ाना है, सिर्फ मुझे आवाज़ थोड़ा सा चिल्लाना पड़ता है, मतलब ज़ोर से। जैसे मैंने आपको जिस टोन में कहा वैसे ही टोन में, बहुत ज़ोर से नहीं चिल्लाती हूँ, क्योंकि वो क्या, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी इमोशनल हैं, सेंसिटिव है, और उन्हें बुरा लग सकता है। तो मैं उनकी फीलिंग्स का भी मुझे ध्यान रखना ही होता है, तो मैं रखती हूँ। हाथ कभी नहीं उठाती हूँ। बहुत रेयर हुआ है एक आध टाइम में शायद कभी ऐसे हल्के से लगा दिया हो, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाती, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस मेरे हस्बैंड ने डाले हैं। देखिए मैंने बचपन में बहुत मार खाई है, तो मुझे मालूम है कि हाँ, मेरे घर में तो अच्छा खासा लगता था। तो वो फीलिंग मुझे मालूम है कि जब पड़ता है तो कितना बुरा लगता है। हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन बच्चों को इंजरी भी हो सकती है। तो आज के पेरेंट्स के
हिसाब से, आज के पेरेंट के नाते एक मेरा ये था कि मुझे बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, और मेरे हस्बैंड भी इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना। तो बस डिसिप्लिन इसी तरह है कि जहाँ बच्चे मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं उस टाइम में उन्हें आप रोक दीजिए, टोक दीजिए। ऐसा नहीं कि चलो कर रहे हैं तो करने दो, 5-10 मिनट ठीक है, नॉर्मल मस्ती ठीक है, लेकिन एक दूसरे को हार्मफुल ना हो, भाई बहनों में भी, और एक दूसरे को कुछ ऐसा ना हो कि गलत लग जाए या बुरा लग जाए किसी को किसी की बात का। ये बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार भाई बहन में अच्छा खासा होते रहता है, तो ऐसा कोई वर्ड मुँह से ना निकले कि बहन को बुरा लगे या भाई को बुरा लगे, तो उस बात का उन्होंने ध्यान रखना ही चाहिए, और हमें ये बातें उनके सामने रिपीट करती रहनी चाहिए कि भाई आपकी वजह से किसी को भी बुरा ना लगे। हम जैसे हम बाहर वालों के लिए ध्यान रखते हैं कि हमारी बातों का बाहर वालों को बुरा ना लगे, वैसे घर वालों के प्रति पहले हमारी जिम्मेदारी। तो दोनों को भी, बड़ा भाई है इसलिए छोटी बहन ने भी उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और छोटी बहन है इसलिए बड़े भाई की भी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। तो दोनों को इक्वल समझाइए, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है ना कि जो भी बड़ा है जो भी छोटा, अगर सिर्फ आप एक को ही बोलोगे तो उसमें सेकंड वाले को लगेगा आप उसके साथ पार्शलिटी कर दो। तो ये मत लगने दीजिए, ना बड़े वाले को ना छोटे वाले को। आपको दोनों को इक्वल समझाना है, दोनों को इक्वल बताना है, और दोनों को इक्वल रेडी करना है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमेशा करें, चाहे आप रहो चाहे ना रहो। लेकिन अपने बच्चों के लिए दिल में रिस्पेक्ट जगाने के लिए आपको बचपन से ही उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एज अ पेरेंट वो आपकी ड्यूटी है। तो बस इसी तरह से डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाता है बच्चों में, किसी तरह से कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं आता। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप उनको नीचा नहीं दिखाओगे। आपको ये बात मानना है, आपको ये बात अपने माइंड में सेट करके रखनी है कि बच्चों को आपको नीचे नहीं दिखाना। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना है। जब झगड़ा वगड़ा शांत हो जाए तो दोनों की बातों को सुनना है, समझना है और दोनों को समझाना है, ना कि बस अपनी अपनी चलानी है। मैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर मैंने यही किया है। मेरे दोनों बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा, मैच्योर हैं, समझदार हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना परसेप्शन है, लेकिन मैं इन बातों का ध्यान रखती हूँ। आज के सेक्शन में यही था कि अपने बच्चों के परसेप्शन को जानिए। अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए आपको उनको समझाना ज़रूरी, ना कि मारना पीटना। मार पीट से तो बहुत दूर रखिए अपने आप को, अपने बच्चों को भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों में एक हेल्दी एनवायरनमेंट रेडी करने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे इन बातों से बहुत फ़र्क पड़ा है। आशा करती हूँ अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को तो उन्हें भी फ़र्क पड़ेगा, और अगर पड़ता है तो डेफ़िनेटली मुझसे शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है, अच्छा बुरा जो भी, तो आप ज़रूर दे सकते हैं। तो मेरे को भी समझ में आएगा कि मेरे को आगे और वीडियोज़ में क्या क्या करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिए। नमस्ते।